यदि आप प्री डायबिटिक हैं और फुल ब्लोन डायबिटीज़ होने से बचना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्री डायबिटिक पेशेंट का डायग्नोसिस ही अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इन पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। परंतु जो लोग अपना रूटीन ब्लड चेकअप या जनरल हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, किसी कारण से, जैसे किसी की फैमिली के अंदर कुछ जेनेटिक इलनेसेस हैं, डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम है, या ओबेसिटी है, या किसी को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की समस्या रही है, तो इन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक पीरियोडिक ब्लड चेकअप कराएं या जनरल हेल्थ चेकअप कराएं, जिससे अगर कभी कोई समस्या होने वाली हो तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करके नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। या कई बार यदि कोई सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसका रूटीन ब्लड चेकअप होता है, तो उस समय मालूम पड़ता है कि पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर अगर पेशेंट अपनी प्रिकॉशन ले अपने डाइट के प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगे तो वो फुल ब्लोन डायबिटीज होने से बच सकता है। और हमारे देश में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर ऑलरेडी है। हर 6 में से एक इंसान प्री डायबिटिक स्टेज में जी रहा है। मतलब हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 14% प्री डायबिटिक स्टेज में है, और इस स्टेज के अंदर उसे कोई भी इंडिकेशंस मिलते नहीं है, सिम्टम्स फ्री रहता है, तो उसे पता भी नहीं पड़ता। हालांकि छोटे छोटे इंडिकेशंस बॉडी देती है, जैसे आपका वजन ज़्यादा हो सकता है, आपकी टमी निकली हुई हो सकती है, या खाना खाने के बाद में मीठा खाने की क्रेविंग्स आपको हो सकती हैं, या फिर आपको न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में जलन हो सकती है। 30% केसेस में ये देखा गया है कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के पहले ही न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। या आपने कई लोगों के देखा होगा गर्दन पे या कांख पर एक लेदर जैसा टेक्सचर होता है, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं गहरे रंग के, या उनके मोल्स, एक मस्से आ जाते हैं गर्दन के पास या कांख में या किसी और शरीर के अंग पे। तो इस तरह के लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं, उन्हें अपना चेकअप कराना चाहिए। अब प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर फास्टिंग स्टेज के अंदर आपकी ब्लड शुगर 110 से 125 के बीच में रह सकती है, और पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के 2 घंटे के बाद में आपकी ब्लड शुगर 160 से 200 के बीच में आती है, या HbA1c आपका 5.7 से 6.4 के बीच में रह सकता है। अगर स्थिति ऐसी है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। इसे अगर हमें आसान शब्दों में समझना है तो ये पानी के भरे गिलास से हम समझ सकते हैं। जैसे ये पानी का गिलास ऊपर तक भरा है, अगर इसमें और पानी डाल दिया तो बाहर स्पिल कर जाएगा। इसी तरह से आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरी तरह से फुल हो चुकी है। जितना कार्बोहाइड्रेट आप आज तक कंज्यूम करते आ रहे थे, अगर उतना ही कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते रहे, जो लगभग 250 से 500 ग्राम तक पर डे हम एक आम हिंदुस्तानी कंज्यूम करता है, तो आने वाले समय में आप डायबिटीज़, फुल ब्लोन डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर यहीं अगर आपने कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कट कर दिए टू 100 ग्राम्स, आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल स्टेज में जा सकते हैं। या इवन अगर आप फुल फ्लेजेड डायबिटिक हैं, यदि आपको 2 साल, 10 साल, 20 साल, इवन 30 साल से टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो इस डाइट के प्रोटोकॉल मात्र 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे कंजम्पशन से आप 3 से 7 दिन में अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। 15-20 दिन में आपकी दवाइयाँ छूटने लगेंगी, और यदि यही प्रोटोकॉल आपने 6 महीने से 1 साल तक फॉलो किया तो आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। और इसके लिए अक्सर मैं डाइट जो रिकमेंड करता हूँ, प्रोपोगेट करता हूँ, वो है LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। इस डाइट का मैंने लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया है, जिसमें हर चीज़ मैंने इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन की हुई है। ये डाइट का वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ये आप जाके देखें और इजीली इसको फॉलो करके ना सिर्फ प्री डायबिटिक बल्कि फुल फ्लेजेड डायबिटिक्स भी अपनी ब्लड शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और ये डाइट आपको सिर्फ डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प नहीं करेगी, इसके साथ में आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यदि आपको फैटी लीवर है वो आप रिवर्स कर सकते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल,
वो आप ठीक कर सकते हैं। या आपको न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। पीसीओएस की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, उसमें लाभ पाया जा सकता है। तो ये LDCF डाइट को आप देखें और इन सब तरह की समस्याओं का इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यदि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो इसके अलावा आप दूसरी डाइट भी फॉलो कर सकते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, कीटो डाइट। हालांकि कुछ संदर्भ में इसका नाम थोड़ा खराब भी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा, लगभग 70% फैट कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। अब यदि किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो इस डाइट को नहीं कर सकता, LDCF डाइट उसके लिए बेस्ट है। या फिर कीटो डाइट के अंदर आपकी फूड की क्वांटिटी कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट मात्र 20 ग्राम तक लिमिट हो जाता है, हद से हद 50 ग्राम तक आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो इतने कम कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट है और ऑल ऑफ ए सडन अगर आप फैट डिपेंडेंस की तरफ जाते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, फूड की भयंकर क्रेविंग होती है, ब्रेन फॉग होता है, उनको समझ में नहीं आता, सिर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हालांकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर आप अनहेल्दी कीटो करेंगे तो उसमें आती है, परंतु यदि आप हेल्दी कीटो कर रहे हैं तो आप इन समस्याओं से भी बच सकते हैं और आप अपनी प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके संदर्भ में भी मैं आपको कई वीडियोस आने वाले समय में दूंगा, तो उन्हें देख करके आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करें या अपना वेट लॉस करें, दोनों में ही वो डाइट फिट है। हाँ, यदि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मात्र LDCF डाइट करें, उससे आपको ईजिली कंट्रोल मिलेगा। परंतु ये बात सही है कि कीटो डाइट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, परंतु LDCF डाइट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। तो उसके द्वारा आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। अब इसके साथ में आपको कुछ एक जनरल प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं अगर आपको लाइफ टाइम बचे रहना है इन सभी समस्याओं से जिनका अभी मैंने जिक्र किया। तो उसके लिए आप क्या करें, प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड अपने डाइट के अंदर लिमिट करें। इसके अपार्ट आप क्या करें, अपना वजन एटलीस्ट 10% रिड्यूस करें, तो डायबिटीज की पॉसिबिलिटी अपने आप मैनीफोल्ड घट जाती है। इसके साथ में स्ट्रेस लेवल कम करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, धूम्रपान को बंद करें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ों को आप अपने लाइफ में रोकें, स्ट्रेस लेवल कम करें और इसके साथ में आप अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाएं, एक्सरसाइजेस करें। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ इश्यूज हैं प्री डायबिटीज से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड, न्यूरोपैथी से, PCOS से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या डायबिटीज के किसी कॉम्प्लिकेशन से संबंधित, तो आप नीचे सेक्शन के अंदर अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं या मेरे असिस्टेंट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।